हेलो बीएससी सेकंड सेमेस्टर। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपके बॉटनी यूनिट 5th एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप बीएससी के केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के नोट्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद से स्क्रीनशॉट लेके भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री की किसी भी सेमेस्टर की क्लासेस देखनी है बीएससी की, तो आप कैची स्टडी चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी का, आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। ये चैप्टर्स के हम 2 पार्ट्स यहाँ पे अपलोड करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में कौन कौन से टॉपिक आज आपके रहने वाले हैं कि एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उसका इंट्रो पार्ट है। रूट की मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, स्टेम की मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, एंड लीफ की मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं। ये टॉपिक हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और बाकी के जो रिमेनिंग यहाँ पे आपके टॉपिक्स रह जाएंगे उनको हम नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को जैसे आपको पार्ट 2 का लिंक मिला है, तो पार्ट 1 आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये अगर आप पार्ट 1 देख रहे हैं तो पार्ट 2 का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे ही पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा तभी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी क्या है, बेसिकली इसमें आप स्टडी करते हैं कि आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और फॉर्म्स, यानी जो प्लांट्स आपके फ्लावर्स देते हैं उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप स्टडी करते हैं और उनकी फॉर्म्स को स्टडी करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे रूट मॉर्फोलॉजी की बात करें तो देखो, रूट ऐसा वर्ड है जिससे सभी क्या होते हैं, फैमिलियर होते हैं कि रूट्स क्या होते हैं। तो रूट्स आपको पता है कि अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट होता है, यानी ग्रीन तो नहीं होता है ये, ठीक है। ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है। किसी भी प्लांट के रूट कहाँ होती हैं, ग्राउंड में होती हैं, ज़मीन के अंदर होती हैं। तो ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, है ना। एंड ये आपका क्या होता है, दैट लेक्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, और इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स की कमी होती है, यानी ये इसमें नहीं होते हैं। इट जनरली डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। अब देखो, जब भी सीड जर्मिनेशन होता है किसका, मतलब सीड जर्मिनेशन जब भी होता है एम्ब्रियो का, तो वहाँ पर ये रेडिकल से डेवलप होते हैं। जो आपके रूट्स हैं, इट जनरली डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो है उसके रेडिकल से ये डेवलप होते हैं जब सीड जर्मिनेशन होता है उस दौरान। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें रीजन ऑफ टिपिकल रूट्स की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रूट कैप की। तो देखो, रूट कैप क्या होता है, अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर एट द एपेक्स दैट protects the tender growing point as it makes its way through the soil। अब देखो, रूट कैप क्या होता है, जनरली रूट कैप जो होता है ना, जैसे आपकी ये रूट्स हैं, तो ये जो इसकी जो टिप है वो ही क्या है, रूट कैप होता है, यानी एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है एट द एपेक्स पर, दैट प्रोटेक्ट्स द टेंडर, ये टेंडर को प्रोटेक्ट करता है, ग्रोइंग पॉइंट, एज इट मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल। तो आपको रूट कैप में जनरली एक स्ट्रक्चर बना के इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे रूट कैप, कुछ भी नहीं लिखेंगे उसके बारे में, तब भी आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका रीज़न ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब देखो, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के रीज़न की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, लोकेटेड जस्ट एबव द रूट कैप, यानी रूट कैप के जस्ट ऊपर आपका होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी मेरिस्टेमेटिक जो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो आपका कहाँ पे होगा, वो आपका रूट कैप के जस्ट एबव होता है। सेल्स आर स्मॉल, थिन, वॉल्ड एंड डिवाइड रिपीटेडली। अब यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो आपकी स्मॉल होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, एंड वो डिवाइड होती हैं रिपीटेडली। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें नेक्स्ट हम रीज़न ऑफ इलोंगेशन की। तो इलोंगेशन में क्या होता है, जो आपकी सेल्स होती हैं, सेल्स अंडरगो रैपिड एनलार्जमेंट एंड लेंथनिंग। सेल्स में क्या होता है, रैपिड एनलार्जमेंट एंड लेंथनिंग होता है, यानी उसमें बहुत तेज़ी से उसकी जो लंबाई है, आप कह सकते हैं लेंथ है, उसमें इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, यानी रूट की जो ग्रोथ है लेंथ में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। तो रीज़न ऑफ द इलोंगेशन में क्या होता है कि आपकी सेल्स रैपिड मतलब अंडरगो रैपिड एनलार्जमेंट एंड लेंथनिंग, तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा आपकी जो रूट है, ग्रोथ ऑफ द रूट
इन लेंथ, जो आपकी रूट है उनकी लेंथ में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में क्या होता है भाई, वेयर सेल्स डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। जो मैच्योरेशन रीजन होता है इसमें आपकी जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होती हैं एंड मैच्योर होती हैं। जैसे इलोंगेशन में आपकी जो सेल्स हैं वो उनकी लेंथ बढ़ती है रूट्स की, ठीक है, वैसे ही आपके मैच्योरेशन में जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होती हैं एंड मैच्योर होती हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं रूट हेयर्स की। तो इसमें क्या होता है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इमर्जिंग फ्रॉम द मैच्योरेशन जोन, जो कि मैच्योरेशन मतलब यहाँ पे ना जो आपके रूट हेयर्स होते हैं, ये तो आपने देखे भी हैं, ये फाइन थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक से बिल्कुल धागे के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो कि आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, यानी मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड वाटर के लिए जो आपका सरफेस एरिया है उसको ये इंक्रीज करते हैं मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। आगे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रूट मॉडिफिकेशंस की। तो रूट मॉडिफिकेशंस में क्या होता है, वाइल द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ रूट्स आर एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन, यानी अगर हम रूट मॉडिफिकेशंस की बात करें तो रूट्स का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सम रूट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस लाइक स्टोरेज, सपोर्ट और रेस्पिरेशन। अब देखो, क्योंकि हमने बोला कि आपके जो रूट्स हैं इनका प्राइमरी फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन, तो आपकी कुछ रूट्स होती हैं वो अपनी शेप को एंड स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं, और किस लिए चेंज करती हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे स्टोरेज है, सपोर्ट है और रेस्पिरेशन है। इस तरीके के फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए, फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये अपनी जो शेप है उसको, स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं, ठीक है। अब जैसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो स्टोरेज ऑफ फूड में क्या है कि रूट्स बिकम फ्लैशी, आपकी जो रूट्स हैं वो फ्लैशी एंड स्वेलन हो जाती हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड रिजर्व। फूड रिजर्व होने मतलब फूड का जो फूड रिजर्व के लिए ये जो आपके रूट्स हैं वो क्या हो जाती है, फ्लैशी एंड स्वेलन हो जाती हैं। तो ये काम करता है आपका स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, फूड के स्टोरेज के लिए, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे टैप रूट मॉडिफिकेशंस की बात करें तो पहला है आपका कोनिकल। कोनिकल में क्या होता है कि आपकी ब्रॉडेस्ट एट द बेस एंड टैपरिंग टुवर्ड्स द एपेक्स, यानी ये जो बेस होता है आपका, जैसे एग्जांपल में कैरेट की बात करूं तो इनका जो बेस होता है वो ब्रॉडेस्ट हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, एंड जो इनकी अगर हम कहें पॉइंट की, टिप की, तो वो क्या हो जाती है, एंड टैपरिंग टुवर्ड द एपेक्स, यानी कि जो टिप है वो आपने देखी है कैरेट की किस तरीके से एकदम पॉइंटेड हो जाती है, और जो इनका बेस होता है वो ब्रॉडेस्ट हो जाता है। तो कोनिकल के एग्जाम्पल में आपका कैरेट आता है, ठीक है। कैरेट की शेप से आप इसको ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म में क्या है, सोलिन इन द मिडिल एंड टैपरिंग टुवर्ड बोथ हैंड्स, एग्जाम्पल है आपका रेडिस। अब देखो फ्यूजीफॉर्म में क्या होता है कि जो सोलिन होती है वो मिडिल में होती है, एंड जो टैपरिंग होती है वो दोनों एंड्स के टुवर्ड्स होती है, ठीक है, टैपरिंग टुवर्ड्स बोथ एंड्स, ठीक। एग्जाम्पल हो गया आपका रेडिस। अब यहाँ पे बात करते हैं नैपी फॉर्म की। तो स्फेरिकल एट द टॉप एंड टैपरिंग शार्पली एट द बॉटम, यानी जो आपकी नैपी फॉर्म होती है ये होती है आपकी टॉप से तो आपकी स्फेरिकल होती है, यानी ऊपर से ही आपको स्फेरिकल दिखेगी, एंड टैपरिंग जो होती है इसकी वो शार्पली एट द बॉटम होती है, टैपरिंग शार्पली एट द बॉटम। जैसे एग्जांपल है आपका इसमें टर्निप, तो ये आपका नेपी फॉर्म का एग्जांपल है, रेडिस आपका फ्यूजी फॉर्म का एग्जांपल है, और कैरेट आपका कोनिकल का एग्जांपल है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अभी हमने यहाँ पे बात करी थी स्टोरेज की, अब हम बात करते हैं फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, यानी अभी हमने फॉर स्टोरेज ऑफ फूड की बात करी थी, अब हम बात करेंगे फॉर मैकेनिकल सपोर्ट की। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोप रूट्स की। तो जो ये होते हैं आपके पिलर लाइक रूट्स होते हैं दैट ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम हैवी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस टू सपोर्ट द ट्री, यानी कि किसी भी ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो आपके पिलर लाइक रूट्स होते हैं ये वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करते हैं फ्रॉम द हैवी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस। और ये क्यों इस तरीके से ग्रो क्यों करते हैं, ट्री को सपोर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल है आपका बेनियान ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है आपका स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स में ये होते हैं आपके शॉर्ट थिक
रूट्स होते हैं इमर्जिंग फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, यानी कि ये आपके लोअर नोड्स जो होते हैं उनमें उनसे निकलते हैं आप कह सकते हैं, और ये शॉर्ट थिक रूट्स होते हैं टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और ये क्या होते हैं, नोड्स ऑफ द स्टेम, ये आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम्पल है मेज़ है, शुगर केन है, ये आपके स्टिल्ट रूट्स में आते हैं क्योंकि ये शॉर्ट थिक रूट्स होते हैं जो कि आपके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्टेम के लोअर नोड से इमर्ज होते हैं, शॉर्ट थिक होते हैं और आपको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। एग्जाम्पल आप यहाँ पे ये लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन। अभी हमने दो चीज़ें पढ़ेंगे, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, फॉर फूड मतलब फूड स्टोरेज, और तीसरा है आपका फॉर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है आपका न्यूमेटोफोर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दीज रूट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड एंड कम आउट ऑफ द वाटर मड। ये जो आपकी रूट्स होती हैं ये ग्रो करती हैं वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती हैं एंड कम आउट ऑफ द वाटर एंड मड से ये बाहर आती हैं। दे पजेज स्मॉल पोर्स कॉल्ड लेंटिकल्स। इसमें छोटे छोटे पोर्स आपके प्रेजेंट रहते हैं जो ये रूट्स हैं आपकी, और इनमें जो छोटे छोटे पोर्स रहते हैं उनको कहते हैं लेंटिकल्स, या फिर आप कह सकते हैं न्यू मेथड्स। ठीक है, न्यू मेथड्स आप कह सकते हैं इनको क्योंकि ये न्यूमेटोफोर्स आपकी रूट्स हैं टू फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज। और ये जो इनमें लेंटिकल्स होते हैं ये किस लिए होते हैं, टू फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए। एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे राइजोफोर्ड, सॉरी इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका राइजोफोरा। ठीक है, राइजोफोरा इसका एग्जाम्पल है, और जो लेंटिकल है उनको आप न्यू मेथड्स भी कहते हैं। ठीक, अब हमारा यहाँ पे जो रूट्स था वो कंप्लीट होता है कि रूट्स के हमने मॉडिफिकेशंस एंड मॉर्फोलॉजी को जाना। अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे स्टेम मॉर्फोलॉजी की। तो स्टेम मॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं। द स्टेम इज़ द स्टैंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस दैट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब देखो स्टेम जो है आपका ये स्टैंडिंग पार्ट होता है प्लांट एक्सिस का। ठीक है, दैट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल, और ये जो एम्ब्रियो होता है आपका, एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से आपका जो स्टेम है वो डेवलप होता है, और ये आपका स्टैंडिंग पार्ट है प्लांट एक्सिस का। और ये डेवलप कब होता है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के दौरान ये आपका प्लूम्यूल एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से डेवलप होता है। ठीक है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोड्स, और इसको कैरेक्टराइज किया जाता है नोड्स की प्रेजेंस से। नोड्स की प्रेजेंस वेयर लीव्स आर अटैच्ड, यानी नोड्स की प्रेजेंट, नोड्स का मतलब है कि जहाँ पर लीव्स अटैच्ड रहती हैं, एंड इंटरनोड्स का मतलब होता है द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है वो इंटरनोड्स होते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं नोड्स और इंटरनोड्स की प्रेजेंस से। इट बियर्स बर्ड, ये बर्ड को बियर करता है, विच में बी टर्मिनल, वो टर्मिनल हो सकती है एट द टिप, टिप से टर्मिनल हो सकती है, और एक्सिलरी हो सकती है इन द लीफ एक्सिल से। ठीक है, तो ये बात हुई यहाँ पे स्टेम की मॉर्फोलॉजी की। अब बात कर लेते हैं स्टेम के मॉडिफिकेशंस की। तो इन मैनी प्लांट्स स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन जस्ट सपोर्ट एंड कंडक्शन सच एज फूड स्टोरेज, प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ बोली जा रही है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो स्टेम्स होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, अदर देन मतलब किस, जैसे आपका सपोर्ट है, कंडक्शन है, इसके अलावा आपके जो फूड स्टोरेज है, प्रोटेक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, तो इन सब को परफॉर्म करने के लिए वो क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस कैसा होता है। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस में क्या होता है, स्टोरेज एंड आपका पैरिनेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला है आपका अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस, इसमें है आपका कि दीज स्टेम्स रिमेन अंडरग्राउंड, ये जो स्टेम्स होते हैं वो आपके अंडरग्राउंड ही रहते हैं, एंड स्टोर फूड मटेरियल टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ये क्या करते हैं, ये आपके अंडरग्राउंड में रहते हैं और ये फूड मटेरियल जो है उसको स्टोर करते हैं, और ये कब के लिए स्टोर करते हैं कि जब भी आपकी अनफेवरेबल कंडीशन हो तो उसमें सर्वाइव करने के लिए ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो वो है आपका नेक्स्ट पॉइंट सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशंस में क्या होता है भाई, इसमें आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात की जाती है, यानी दीज स्टेम्स आर पार्शियली अंडरग्राउंड, ये जो स्टेम्स होते हैं वो पार्शियली अंडरग्राउंड होते हैं
एंड पार्शियली एरियल होते हैं, ठीक है, मतलब अंडरग्राउंड एंड एरियल दोनों होते हैं, पार्शियली प्राइमरीली यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन, और प्राइमरीली इनका जो यूज़ होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है। तीसरे हम बात करें एरियल मॉडिफिकेशंस की, तो दीज मॉडिफिकेशंस अकर ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेम एबव द ग्राउंड, ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये आपके अकर करते हैं ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेम, स्टेम के पार्ट पे ग्राउंड से एबव द ग्राउंड, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। अभी हमने दो टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं, आपके रूट्स के मॉडिफिकेशंस एंड मॉर्फोलॉजी, ऐसे ही आपके स्टेम के मॉडिफिकेशंस एंड मॉर्फोलॉजी, और हमने यहाँ पे तीसरा टॉपिक जो कवर करना है वो है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ, ठीक है जी। मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ में क्या होता है, लीव्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। अब देखो लीव्स जो होती हैं आपकी वो फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन के लिए प्राइमरी ऑर्गन्स होती हैं। द लीफ इज लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, लीफ जो होती है आपकी वो लेटरल होती है, जनरली इनके फ्लैटेंड यानी चपटे चपटे इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोर्न ऑन द स्टेम and it develops at the nodes and bears a bud in its axil। अब ये क्या करती हैं, ये डेवलप होती हैं नोड पर, एंड ये एक बड को बियर करती हैं इन इट्स एक्सिल, या फिर आप कह सकते हैं एक्सिलरी बड, ठीक है। अब इनके मॉडिफिकेशंस की यहाँ पे बात करें तो लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस सच एज सपोर्ट, प्रोटेक्शन और स्टोरेज। अब देखो लीव्स जो होती हैं उन वो भी अपने आप को मॉडिफाई करती हैं कुछ अलग फंक्शन करने के लिए, यानी अदर देन फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के अलावा, अदर देन मतलब उसके अलावा, जैसे फोटोसिंथेसिस तो करती ही हैं लेकिन उसके अलावा फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये मॉडिफाई होती हैं, जैसे आपका सपोर्ट फंक्शन है, प्रोटेक्शन है और स्टोरेज है, तो इनको परफॉर्म करने के लिए ये मॉडिफाई होती हैं, ठीक है भाई। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फॉर सपोर्ट। अगर हम सपोर्ट की यहाँ पे बात करें तो सपोर्ट में किस तरीके से, तो हम यहाँ पे बात करेंगे इन प्लांट्स विद वीक स्टेम, ऐसे प्लांट की बात कर रहे हैं जिनमें वीक स्टेम है, द होल लीफ और अ पार्ट ऑफ इट, तो हम पूरे लीफ की बात कर रहे हैं या फिर उसके छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं, लाइक द टिप और लीफलेट्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपकी या तो पूरी लीफ हो सकती है या फिर उसका कोई एक पार्ट हो सकता है। मॉडिफाइज इनटू सिलेंडर, वो मॉडिफाई होती है सिलेंडर या फिर आप कह सकते हैं स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, यानी कुछ धागे के जैसे स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई होगी, स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होगी टू हेल्प द प्लांट क्लाइम, प्लांट क्लाइम यानी उसको प्लांट को क्लाइम कराने में हेल्प करने के लिए। तो ये सपोर्ट में इसका इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका मॉडिफिकेशन सपोर्ट में क्यों होता है, सपोर्ट के लिए। तो आपने यहाँ पे देखा कि इसकी जो लीफ है उसका थोड़ा पार्ट या फिर पूरी लीफ मॉडिफाई होती है धागे के जैसे स्ट्रक्चर में, स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, टू हेल्प द प्लांट क्लाइम में के हेल्प के लिए, ठीक है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पाइसम सटाइवम जो है यहाँ पे ये आपका एग्जाम्पल है इसका। यहाँ पे क्या होता है, वेयर अपर लीफलेट्स बिकम टैंड्रिल्स, आपके जो अपर लीफलेट्स होते हैं वो टैंड्रिल्स बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फॉर प्रोटेक्शन के लिए आप लीफ स्पाइंस, मतलब प्रोटेक्शन के लिए इसका मॉडिफिकेशन कैसा होता है, तो इन जीरोफिटिक यानी डेजर्ट प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स की बात हो रही है जो डेजर्ट प्लांट होते हैं आपके, तो लीव्स आर रिड्यूस्ड टू शार्प पॉइंटेड स्पाइंस टू रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन एंड प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम हार्बीवोर्स। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि ये जो आपका है इसमें क्या होती हैं, जो आपकी डेजर्ट प्लांट में जो लीव्स होती हैं ये क्या करती हैं कि जो वाटर की जो कमी है जो उसको रोकने के लिए एंड जानवरों से बचाने के लिए इनमें कुछ कांटे जैसे निकल आते हैं, जिससे क्या होता है कि प्लांट्स जो जानवर हैं वो भी नहीं खाते हैं क्योंकि इन पे कांटे चुभने लगते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है कैक्टस का, या फिर आपने एलोवेरा देखा है तो उसमें भी एक कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये आपके किस लिए होते हैं, जनरली ये होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा करती हैं, ठीक है। तीसरा है आपका फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड में क्या है, द लीव्स बिकम्स फ्लैशी एंड थिक ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड एंड वाटर। अब देखो फूड एंड वाटर जमा होने की वजह से जो आपकी लीव है वो कैसी हो जाती है, फ्लैशी और थोड़ी थिक यानी कि मोटी सी हो जाती है, और ये हो जाती है फूड एंड वाटर के जमा होने की वजह से। एग्जाम्पल है आपका अनियन, गार्लिक, ठीक है।
आगे है आपका 4th नंबर पे फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या है, इन सम प्लांट्स द लैमिना इज शॉर्ट लिव्ड और एब्सेंट, यानी कुछ प्लांट्स आपके ऐसे होते हैं जिसमें लैमिना जो है वो या तो बहुत कम टाइम के लिए होता है या फिर होता ही नहीं है। तो द पैटियोल बिकम्स ग्रीन फ्लैटन्ड एंड लीफ लाइक टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो वहाँ पे पैटियोल होता है जो कि ग्रीन फ्लैटेंड एंड लीफ लाइक होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, ठीक है। एंड लास्ट वन इज 5th नंबर का जो है आपका वो है इंसेक्टिवोरस लीव्स। इंसेक्टिवोरस लीव्स या फिर आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन। तो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स, हम बात कर रहे हैं जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल है उसकी, लीव्स आर मॉडिफाइड इट्स इनटू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। जो लीव्स हैं वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड होती हैं टू ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को ट्रैप और डाइजेस्ट करने के लिए। एग्जाम्पल है आपका पिचर प्लांट, यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपकी नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल है उसमें लीव्स अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई कर लेती हैं अपने स्ट्रक्चर को कि वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट एंड ट्रैप कर सकें। तो ये आज का जो हमारा वीडियो था वो 20 मिनट्स का वीडियो रहा है, जिसमें हमने लीफ, स्टेम्स, रूट्स के बारे में डिटेल में जाना है एंड थोड़ा सा हमने इंट्रो पार्ट भी कवर किया था। बाकी इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक हैं वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।